तो भोपाल में जेल डीआईजी के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा है। छापे में प्रॉपर्टी में निवेश के कागजात मिले हैं। डीआईजी उमेश गांधी के घर पर यह छापेमारी हुई है। पुलिस ने उमेश गांधी के घर और सागर में उनकी सीड फैक्ट्री पर भी छापेमारी की है। लोकायुक्त ने डीआईजी के भाई के घर पर भी छापा मारा है और कोशिश ये जानने की है कि आखिरकार पुलिस और ठेकेदारों के बीच किस तरीके की मिलीभगत है और क्या फायदा इस दौरान डीआईजी ने उठाया है और इतनी ज्यादा संपत्ति जो उनके 3 घर है, सीड फैक्ट्री है और उनके भाई के पास भी जो अथाह संपत्ति है वो आखिरकार आई कहां से है। इसी को देखते हुए लोकायुक्त ने छापे मारे हैं डीआईजी भोपाल जेल। तो एक बड़ी खबर आई भोपाल से, जहां लोकायुक्त ने छापे मारे डीआईजी जेल के घर पर। भोपाल में डीआईजी उमेश गांधी के सरकारी बंगले पर लोकायुक्त की टीम छापे डाल रही है और सुबह 6 बजे से टीम यहां मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं लोकायुक्त टीम का एक बड़ा काफिला यहां पर मौजूद है। जो टीम को जानकारी मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति उमेश गांधी के पास है और इनके जो 2 भाई हैं वो सरकारी महकमे में ही ठेकेदार हैं और जेल में ही लंबे समय से ठेकेदारी कर रहे हैं। उमेश गांधी के जो भाई हैं उनके घर पर भी लोकायुक्त टीम ने छापा डाला है और इसके तहत 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी बरामद की गई है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। तो भोपाल जेल के जो डीआईजी हैं उमेश गांधी, उनके घर पर ये छापे मारे गए हैं। उनके भाई के घर पर भी छापे मारे गए हैं और 22 साल की जो सर्विस है डीआईजी की, उसके तहत उमेश गांधी के पास 3 मकान है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापे मारे हैं लोकायुक्त ने और जो उनके भाई हैं उनके घर पर भी छापा मारा गया है, ये देखते हुए कि उनके भाई ठेकेदार हैं और लोकायुक्त कहीं ना कहीं ये बात को लेकर चल रहे हैं, इस बात को लेकर चल रहे हैं कि पुलिस और जो ठेकेदार हैं उनमें आखिरकार किस तरीके की मिलीभगत है और जानना चाहते हैं कि इतनी जो ज्यादा संपत्ति है डीआईजी के पास वो आखिरकार कहां है। जो छापे पड़े हैं उसमें डीआईजी के घर पर कई जायदाद के कागजात मिले हैं, जेवर मिले हैं, सीड फैक्ट्री पर भी छापे पड़े हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि उनका जो फॉर्म है वहां पर भी छापेमारी होगी। तो डीआईजी जेल भोपाल, वहां से बड़ी खबर आई, उनके घर पर आज लोकायुक्त ने छापेमारी की है और न केवल उनके घर पर छापेमारी की है, उनके जो भाई हैं उनके घर पर भी छापा पड़ा है। जी नहीं, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे इसमें। जो अधिकारी वगैरह है उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको उनके द्वारा कहे अनुसार। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने आय से ज्यादा संपत्ति कमाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब हम प्रूव करेंगे इसको। ये गोल्ड वगैरह जो मिल रहा है सब, हम वो सब मिल रहा है वो हम दिखाएंगे ना साहब। उसके लिए ऐसा हमारे पास कोई अन्य सारी संपत्ति नहीं है जो आय से अधिक हो। मिल रही है इसके बारे में? मेरी संपत्ति है ही नहीं है ना ये। फिर किसकी? अब है तो प्रूव करेंगे ना साहब, लोगों को बताएंगे सर लोगों को। तो डीआईजी जेल के जो भाई हैं वो तो कुछ नहीं कहना चाहते। वैसे मध्य प्रदेश में इन दिनों लोकायुक्त का छापा लगातार पड़ रहा है और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सबको निर्देश दे रखे हैं। 2 दिन पहले ही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिवराज चौहान ने बताया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त के छापों का एमपी में कितना असर पड़ा है। हमने स्पेशल कोर्ट बनाया। मध्य प्रदेश के बीच में बड़ी चर्चा हुई कि छापे पड़ रहे हैं और अधिकारियों के पास पैसे निकल रहे हैं। हम कहा हम मार रहे हैं इसलिए पैसे निकल रहे हैं, दूसरे राज्य मारे वहां भी निकलेंगे, आप कहीं भी छापे मार दें। हमने लोकायुक्त को अपने इतना मजबूत बनाया है कि वो कहीं भी जाके छापे मार सकते हैं। हमारे पास भी जो शिकायतें आती कि इसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, हम लोकायुक्त को देते हैं, यूओडब्ल्यू को देते हैं, छापे मारते हैं, संपत्तियां निकलती है और फिर हमने स्पेशल कोर्ट बनाया। मुझे खुशी है कहते हुए कि एक भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति आज ही राजसात हम लोगों ने की है। कोर्ट के निर्देश से 6 महीने के अंदर संपत्ति राजसात कर ली जाती है और 1 साल के अंदर फैसला हो जाता है अगर किसी ने गड़बड़ की है तो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, एक तो सिस्टम में सुधार, करप्शन अगर रोकना है तो, और दूसरा कड़ा कानून बना के डर भी पैदा करना, ये दोनों काम हमने किए हैं।